हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज समझेंगे अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस मतलब जब हम यानी कि आई किसी सामने वाले पर्सन यानी किसी अदर पर्सन को कोई बात बताता है, चाहे वो ओरल हो, वर्बल हो या फिर रिटन हो, कुछ भी हो। हम किसी दूसरे को कोई बात जब बताते हैं तो वो सामने वाला उस बात को कैसे समझ पाता है। तो ये हमारे बताने की प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमारी कोई इंटेंट होती है जिसके ज़रिए मतलब इसकी वजह से हम कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद हम उसके लिए कंटेंट लेकर आते हैं कि हम सामने वाले को क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे, और फिर हम कैसे बताएंगे हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। पहले इंटेंट से कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट से प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेंट। अब देखो, ये हमने अपनी तरफ से प्रोसेस कर दी। अब जो सामने वाला पर्सन है वो ऐसे ही बात को नहीं समझेगा। उसके सामने लगा है एक मिरर, और आपने मिरर का कंसेप्ट पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ लो। जो मिरर में आपको अपना अपोजिट दिखता है ना। आप सामने खड़े दिखते हो, जो मिरर में खड़े होते हो, तो सामने वाले पर्सन के साथ कुछ ऐसा होता है। आपका लास्ट स्टेप प्रेजेंटेशन था, लेकिन उसके केस में देखो ऐसा होता है। ये अदर पर्सन का केस, उसमें सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन देखता है, फिर वो कंटेंट देखता है, और फिर कहीं जाकर वो आपका इंटेंट समझ पाता है। तो इस प्रोसेस में कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाला कुछ गलत समझ रहा है, या ये तो मैं कहना ही नहीं चाहता था, तुमने कुछ और समझ लिया। तो वो जो कुछ और समझने की बात है वो एक लंबी प्रोसेस से गुजरती है, इसलिए कुछ मिसकंसेप्शन होने और मिस इन्फॉर्मेशन होने की संभावना रहती है। और प्रेजेंटेशन की कंटेंट की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, ये है हम यानी कि स्टूडेंट। हमने कोई आंसर लिखा, हमसे डिमांड की गई, हमने आंसर लिखा, हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो इसका आंसर ये होना चाहिए, हमारी इंटेंट बनी। फिर हमने सोचा हम इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, जो हमें याद था, जो हमने पढ़ रखा था, हमने उसका कंटेंट डाला। फिर हमने उसको प्रेजेंट किया, उस कंटेंट को अकॉर्डिंग टू जो भी फॉर्मेट वगैरह था। फिर एग्जामिनर के पास पहुंचती है वो कॉपी। ये है एग्जामिनर। एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करेगा तो वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखेगा कि हमने क्या प्रेजेंट किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, पहले तो वो दिखेगा। फिर देखेगा हमने क्या प्रेजेंट किया है, और जब वो उसको पढ़ लेगा, कंटेंट को समझ लेगा, फिर वो हमारी इंटेंट समझ पाएगा। तो कई बार तो जो है वो यहीं पर रुक जाता है। एग्जामिनर प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो वो कंटेंट पढ़ने पर जाता है। कंटेंट समझ नहीं आया तो वो यहीं रुक जाता है। तो उसको कंटेंट भी समझ में आता है तब वो आपकी इंटेंट समझ पाता है, और तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, यानी कि सही मार्क्स मिलते हैं जिस हिसाब से आपने लिखा होता है। तो ये प्रोसेस होती है अंडरस्टैंडिंग की। और इसमें हम दूसरे वाले को बात समझाते हैं, तब हमें अपने इंटेंट, कंटेंट और प्रेजेंटेशन तीनों को सही रखना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स मिलेंगे तभी सामने वाला हमारी बात समझ पाएगा। ओके, तो अब ये बात मुझे अभी समझ में आई। जैसे मेंस का आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस की मैंने थोड़ी सी, तो मुझे समझ में आया कि हैंड राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छे से प्रेजेंट करने की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमें जो है मार्क्स मिलेंगे या हमारे क्वेश्चन को रीड किया जाएगा। तो अपनी तरफ से हमेशा अच्छी इंटेंट के साथ सही कंटेंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दो, तब सामने वाला आपके प्रेजेंटेशन के स्टेप को पार करेगा, उसके बाद आपके कंटेंट को पढ़ेगा, फिर आपके इंटेंट को समझ पाएगा। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस। आई होप इसका इस्तेमाल हो पाए आंसर राइटिंग में। सो आंसर राइटिंग में भी या कभी भी किसी को कोई बात समझानी हो, अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस भी, या फिर इसको हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन भी ऐसे ही होता है। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।